हाँ फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर से क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन ये हम आपको बता रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको बता दिए थे, ये तीसरा लेसन है, ठीक है, यानी कि तीसरा वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर कि सदिश i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप का दिक् कोसाइन निकाले। आपको एग्जाम में दिक् कोसाइन रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, दिक् कोसाइन निकालने के लिए आपको रहना ही रहना है। तो क्यों नहीं हम लोग एक दिक् कोसाइन को सीख लेते हैं। अगर एक दिक् कोसाइन निकालने के लिए सीख गए तो सब वैसे ही निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिक् कोसाइन कैसे निकलता है और आपको होमवर्क भी देंगे कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा एक बार डिटेल्स में आपको बता देते हैं कि कैसे वहाँ पे एग्जाम में आपको क्रिएट करना है, बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सदिश i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप का दिक् कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हल लिख लेंगे। यदि वेक्टर i कैप इतना इतना दिया हुआ तो पहले हम लोग उसका परिणाम निकालेंगे। तो परिणाम कैसे निकालेंगे, तो मॉड वेक्टर निकालेंगे। मॉड वेक्टर का फॉर्मूला हम आपको बता ही दिए थे कि क्या किया जाता है, तो x का स्क्वायर करना है, फिर y का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद z का स्क्वायर करना है। यानी कि x के जगह पर कौन है, मेरा 1 है, y की जगह पर कितना है 2 है और z की जगह पर कितना है तो 3 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ नहीं है तो चलिए हम आपको लिख दे रहे हैं कैसे करना है सो। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया तो 9 हो गया, ठीक है। अब सारा को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 अब 1 5, 5 और 9 कितना हो गया तो 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि निकल के कितना आ गया, मेरा परिणाम 14 आ गया, ठीक है। यानी कि पहले परिणाम को आपको निकाल लेना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बताया जाता है कि पहले हम लोग इसका अनुदिश सदिश निकालेंगे, इकाई सदिश निकालेंगे। वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश को कैसे निकाला जाता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो वेक्टर ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, मॉड वेक्टर ए कितना निकाल करके लाए हैं, इतना, तो इसको लिख लिए। बस इसको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, i बाई इतना, 2j बाई इतना, इसको बाई इतना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः वेक्टर ए का दिक् कोसाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 14, 2 बटा माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा रूट 14 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा आपका रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में लिखना है। दिक् कोसाइन सिर्फ क्या होता है कि अलग अलग लिखा जाता है। और अगर इकाई सदिश लिखना है तो इकाई सदिश तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इकाई सदिश में आई जे कैप लगा हुआ रहता है और दिक् कोसाइन में आई जे कैप नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रह गया तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको कैसे बनाना है सो। देखिए तो ये तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सदिशों का दिक् कोसाइन ज्ञात करें। तो पहला आपको ये बना के लाना है कि इसका दिक् कोसाइन क्या होगा, दूसरा बना लेना है कि दिक् कोसाइन क्या होगा, इसका दिक् कोसाइन का होगा। तो यहाँ पर i है, j नहीं है, k है। तो पहले आपको क्या करना है कि परिमाण निकाल लेना है। परिमाण निकालने के बाद क्या करना है कि आपको इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश कहने का मतलब कि आपका वेक्टर है, मॉड वेक्टर है, इसका परिणाम निकालिए। सिर्फ क्या करना है दिक् कोसाइन लिख करके अतः एक का दिक् कोसाइन अलग अलग कर लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रहा होमवर्क, यानी कि खूब प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन को बना करके। तो एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको रहता नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, वो भी 2 मार्क्स का देता है, ठीक है, कि दिक् कोसाइन निकालने के लिए। तो पहले हम आपको बताएं कि कैसे बनाया जाता है, उस चीज़ को सॉल्व करना है और ये वाला आपको बना लेना है, ठीक है। बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।